नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। बिग बॉस 13 को खत्म हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। ऐसे में आप अब ये तो जरूर सोच ही रहे होंगे कि मेकर्स अब किन किन लोगों को इस शो के नए सीजन का हिस्सा बनाएंगे। अब आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम रिवील हो गए जो इस शो के 14th सीजन में नजर आ सकते हैं। बीते कुछ दिनों में कई टीवी और रियलिटी शो स्टार्स बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने की इच्छा जता चुके हैं और इनमें हो सकता है कि कुछ लोग आपको बिग बॉस 14 के घर में हंगामा मचाते हुए दिख भी जाएं। चलिए दिखाते हैं आपको ये लिस्ट। करण कुंद्रा। टीवी एक्टर करण कुंद्रा को तो हर कोई जानता है। टीवी सीरियल कितनी मोहब्बत है के जरिए उन्होंने हर किसी को एंटरटेन किया है। इसके अलावा भी वो एकता कपूर की वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वो एमटीवी के रियलिटी शो लव स्कूल को भी होस्ट कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण कुंद्रा को बिग बॉस ने सीजन 14 के लिए अप्रोच किया है। हाल ही में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और करण के खास दोस्त विकास गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि वो चाहते हैं कि करण बिग बॉस 14 में हिस्सा लें, क्योंकि उन्हें लगता है कि करण कुंद्रा इस शो में आए बाकी कंटेस्टेंट्स की अच्छे से वाट लगा सकते हैं। जैस्मिन भसीन। नागिन 4 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उन्हें बिग बॉस 14 का ऑफर आता है तो वो जरूर इस शो का हिस्सा बनेगी। जैस्मिन बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की काफी अच्छी दोस्त हैं और सीजन 13 में वो एज गेस्ट शो में दिखाई दी थी। खबरों की माने तो जैस्मीन सीजन 14 में नजर आ सकती है। अलीशा पंवार। टीवी एक्ट्रेस अलीशा पंवार भी लोगों के बीच काफी फेमस है। वो कलर्स के शो इश्क में मर जावा और स्टार भारत के शो मेरी गुड़िया जैसे सीरियल से लोगों को एंटरटेन कर चुकी है। खबरों की माने तो अलीशा पंवार ने भी इच्छा जताई कि वो बिग बॉस 14 जैसे बड़े शो में हिस्सा लेना चाहती है, ताकि उन्हें डेली सोप से थोड़ा ब्रेक मिल जाए। वहीं सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स ने उनसे सीजन 14 के लिए बात की है और उनका नाम लगभग कंफर्म बताया जा रहा है। शिविन नारंग। टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक शिविन नारंग भी बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं। मेकर्स ने उन्हें इस शो के लिए अप्रोच किया है। बता दें कि शिविन नारंग सीरियल वीरा और बेहद 2 के जरिए लोगों को एंटरटेन कर चुके हैं। इसके अलावा वो कलर्स के शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आ चुके हैं। मानसी श्रीवास्तव। इशकबाज जैसे शो से लोगों को लुभा चुकी मानसी श्रीवास्तव भी बिग बॉस सीजन 14 में नजर आ सकती है। हाल ही में मानसी श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उन्हें 1-2 बार बिग बॉस का ऑफर मिल चुका है, लेकिन काम की वजह से वो इस शो में हिस्सा नहीं ले पाए। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर इस शो का ऑफर आता है तो वो जरूर इसे करना चाहेंगी। आरुषि दत्ता। स्प्लिट्सविला और रोडीज फेम आरुषि दत्ता भी बिग बॉस सीजन 14 में अपनी अदाओं से हर किसी को घायल करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें चैनल ने अप्रोच किया है। अगर वो इस शो में दिखती हैं तो घर में बवाल होना तय है। चेतना पांडे। विकास गुप्ता की खास दोस्त चेतना पांडे को बिग बॉस 13 का ऑफर आया था, लेकिन कुछ शोज के चलते वो इसे नहीं कर पाई थी। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि वो सीजन 14 में नजर आ सकती है। मेकर्स के साथ उनकी खास बातचीत चल रही है। आकांक्षा पुरी। पारस छाबड़ा की एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी भी बिग बॉस 14 में दिखाई देने वाली है। उनका कहना है कि उन्हें इस शो का फॉर्मेट काफी अच्छे से समझ आ गया है। ऐसे में वो इस शो को करने के लिए एक्साइटेड है, यानी उनका नाम लगभग तय बताया जा रहा है। इन स्टार्स के अलावा देवलीना भट्टाचार्य और टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना का नाम भी शो के लिए सामने आ रहा है। बिग बॉस 13 के दौरान देवलीना भट्टाचार्य को चोट लग गई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि देवलीना भट्टाचार्य ठीक होकर बिग बॉस 14 का हिस्सा बन सकती हैं। तो ये थे वो स्टार्स जो बिग बॉस 14 में नजर आ सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ का नाम कंफर्म नहीं है और जल्द ही कुछ और कंटेस्टेंट्स के भी नाम सामने आने वाले हैं।
वैसे आप बिग बॉस 14 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। चोरी किया हुआ नहीं है, मेहनत का पास्ता। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। सेकंड रनर अप रहे, आप सेकंड विनर रहे हैं। सिर्फ एक के लिए रह गए, कितना मतलब मायूस हुए और क्या कहना चाहेंगे? First runner up firstly, and thank you so much for having me, and thank you so much Big Boss and Amol and Cuz for believing in me, and first runner up, but just because of my audience have been supporting me from day one to now. ज़रूर जीतने का था, डिसअपॉइंट हुआ थोड़ा, बट गेम है, एक को ही जीतना था। बट जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है मेरे को बोल रहे हैं लोग कि आप हमारे लिए जीते हो, आप हमारे लिए विनर हो, सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इंडिया इंटरनेशनली मेरे को सपोर्ट आया है, सो ऐसा हुआ नहीं है कभी। सो आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड फीलिंग वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो या दैट्स इट। ओके, बिग बॉस ने आपको एक नया फेम दिया, एक नई पहचान दिया, तो कितना थैंकफुल कहना चाहिए बिग बॉस को? मैं बिग बॉस के घर में रह के उनको रोज़ थैंक यू बोलता था मैं। सो इट्स जस्ट दैट उन्होंने बिलीव किया मेरे में, अपॉर्चुनिटी दी मेरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा ये कर सकते हैं और मैं खरा उतरा। सो आई एम जस्ट फीलिंग लकी एंड आई एम नेवर लेट उनको मैंने नीचा नहीं होने दिया, मैंने वो उनकी अपॉर्चुनिटी पे खरा उतरा। सो आई एम जस्ट फीलिंग गुड। या ओके, बिग बॉस में हमने आपको बहुत ही एग्रेसिव भी देखा है। Yes. रियल लाइफ भी आप इतने ही एग्रेसिव है कि घर में आके इतना एग्रेसिव हो गया आप? रियल लाइफ में इतना एग्रेशन किसी ने मेरा टेस्ट नहीं किया, तो शायद होऊंगा अगर कोई टेस्ट करेगा, बट इतना कभी आया नहीं बाहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि 20-25 15-20 लोगों में आप रह रहे हो, सिचुएशन ऐसी होती है, यू नीड टू टेक योर स्टैंड कि ये सही है, ये सही है। एंड बहुत से मुद्दे होते हैं, आपको कोई आप पे उंगली उठाता है, क्या टास्क में हो, कुछ हो, तो बाहर इतना कभी एग्रेशन आया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुंबई में यू जस्ट कीप बिजी, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप वर्किंग आउट, कीप आप अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हो। बट वहाँ जाके पता चला एग्रेशन है, विच आई वांट टू वर्क ऑन इट, एंड वो काम में इतना सीखा है मैंने कि कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ। सो या ओके, बिग बॉस में आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिला, लोगों का साथ भी मिला, उसके Right. साथ आपको प्यार भी मिला है। Right. हिमांशी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? और आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इफ़ आई लव हर एंड दे हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल गर्ल, एंड उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई उसको ना बोले। आई एम सेइंग वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, एंड सो आई थिंक फैमिली इज़ फेयर इनफ। और मैंने उनको स्टेज पे ही हिमांशी को मिलाया, फर्स्ट गर्ल अपने डैड को मैंने मिलाई, दैट इज़ हिमांशी। आई एम 26, आई एम नॉट लाइन, आई एम nobody have got to okay, my dad, this is my girl and everything. So I feel very lucky and proud of myself today that मैंने इतनी 10 साल जो मेहनत की, मैं खरा उतरा, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ का फल मिला है, because of my audience, because of you guys. So I just feel lucky. ओके, इसके अलावा बहुत जल्दी आप महेश जी के साथ भी मूवी करने वाले हैं, और इसके अलावा भी 3 मूवी भी आपको ऑफर हुए, क्या ये सच है? और मैं अभी 2 घंटा पहले निकला हूँ बाहर, मेरे को अभी सिर्फ हवा खाई है मैंने, और मैंने चाय पी है, तो जो मैं पीता रहता हूँ, उसके अलावा मुझे पता नहीं, कल सुबह पता चलेगा क्या है। सो लवली। ओके, लास्टली क्या कहना चाहिए दर्शकों को जो इतना प्यार दे रहे हैं आपको? आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड फ्रॉम डे वन टू नाउ आपने सपोर्ट किया है मुझे, एंड ओवरवेल्म्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। Alright guys, what's happening? This is Asim Riaz. Thank you so much for your support guys. मैं अभी कितना टाइम हो गया मुझे घर से बाहर निकले? एक दिन पूरा हो गया, और मैं पूरा एक दिन सोया हूँ। 140 दिनों के बाद राजा सादा बेफिक्र हो गया, एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बट आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, एंड जस्ट थैंक यू सो मच फॉर
supporting me for everything. Just अभी थोड़ी देर पहले मेरी बोहिमिया पाजी से बात हुई, वीडियो कॉल हुआ. It was a dream coming true. पाजी ने वीडियो कॉल किया and thank you so much for sharing your love and supporting me and everything guys. Thank you so much. और बहुत मेरे को मैसेजेस आ रहे थे लाइव जाओ and you know मेरा भाई मेरे को बता रहा था and but मैं उस हालत में नहीं था because I was sleeping and you know एकदम उस जोन से आप निकलते हो इतनी देर के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अभी भी यू नो आई जस्ट लुक लिटिल बट ठीक है, आपके प्यार ने यहाँ तक बनाया मेरे को एंड सो दैट्स हाउ इट इज़.